अभी मैं आपको निबंध सरोज से ये डिक्टेशन दो अलग अलग स्पीडों में बोलूँगा। पहले 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन रहेगी, उसके बाद में 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज करना हो, कैसे ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अब मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के तैयार रहें डिक्टेशन लिखने के लिए। रेडी। मनुष्य के लिए परिवार एक ऐसी संस्था थी जिसमें उसे सुख शांति प्राप्त होती थी और वह संसार की समस्त चिंताओं को भूल जाता था। प्राचीन काल में परिवार में अधिक सदस्यों का होना एक गर्व की बात समझी जाती थी। यही कारण है उस समय अधिक संतानोत्पत्ति पर बल दिया जाता था। यह मान्यता थी कि परिवार में जितने अधिक सदस्य होंगे, परिवार उतना ही खुशहाल, शक्तिशाली और सुरक्षित होगा। महाभारत में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वर्णन मिलता है। पांडव के 5 पुत्र थे। भारत में भी पहले संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। उस परिवार में माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, उनके बच्चे, चाचा चाची और उनके बच्चे होते थे। उस समय परिवार के समस्त सदस्य एक ही घर में रहते थे और सब मिलकर भोजन करते थे। वास्तव में परिवार एक ऐसी इकाई है जो समाज और राष्ट्र से जुड़ी है। परिवार की सुख समृद्धि समाज और राष्ट्र के उत्थान के सहयोग करती है। अब आधुनिक काल में निरंतर तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने समाजशास्त्रियों को परिवार नियोजन पर बल देना आरंभ कर दिया है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या ने देश की समस्त योजनाओं को निरर्थक बना दिया है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या देश की सभी समस्याओं की जननी है। परिवार नियोजन का प्रश्न उठने लगा है। परिवार नियोजन का प्रश्न केवल परिवार के कल्याण के लिए ही नहीं, अपितु देश के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। परिवार का सोच समझकर विकास करना ही परिवार नियोजन है। परिवार का नियोजन तभी संभव हो सकता है जब परिवार के सदस्यों की संख्या
सीमित हो। इसी में परिवार का कल्याण निहित है, क्योंकि कम संतान होने के कारण बच्चों को संतुलित भोजन मिलेगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होगा, उनकी समुचित शिक्षा दीक्षा होगी। बड़े होकर वे देश के अच्छे नागरिक सिद्ध होंगे। अपने अच्छे संस्कारों, सद्गुणों और योग्यता से परिवार के साथ साथ देश की आर्थिक सामाजिक उन्नति में सहायक होंगे। सभी मनुष्य अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और शांत बनाना चाहते हैं। अपने जीवन स्तर को उन्नत करना चाहते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब उसकी आय और व्यय में समानता हो। समानता ही नहीं, बल्कि आय में से भविष्य के लिए भी कुछ बच सके। यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे आश्रितों की संख्या सीमित हो। यदि व्यक्ति पर आश्रितों की संख्या अधिक होगी तो उनका जीवन स्तर निम्न होगा, क्योंकि वह कम आय में अधिक सदस्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर पाता। फुल स्टॉप। अब आपको यही डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट से बोली जाएगी। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। मनुष्य के लिए परिवार एक ऐसी संस्था थी जिसमें उसे सुख शांति प्राप्त होती थी और वह संसार की समस्त चिंताओं को भूल जाता था। प्राचीन काल में परिवार में अधिक सदस्यों का होना एक गर्व की बात समझी जाती थी। यही कारण है उस समय अधिक संतानोत्पत्ति पर बल दिया जाता था। यह मान्यता थी कि परिवार में जितने अधिक सदस्य होंगे, परिवार उतना ही खुशहाल, शक्तिशाली और सुरक्षित होगा। महाभारत में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वर्णन मिलता है। पांडव के 5 पुत्र थे। भारत में भी पहले संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। उस परिवार में माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, उनके बच्चे, चाचा चाची और उनके बच्चे होते थे। उस समय परिवार के समस्त सदस्य एक ही घर में रहते थे और सब मिलकर भोजन करते थे। वास्तव में परिवार एक ऐसी इकाई है जो समाज और राष्ट्र से जुड़ी है। परिवार की सुख समृद्धि समाज और राष्ट्र के उत्थान के सहयोग करती है। अब आधुनिक
काल में निरंतर तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने समाजशास्त्रियों को परिवार नियोजन पर बल देना आरंभ कर दिया है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या ने देश की समस्त योजनाओं को निरर्थक बना दिया है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या देश की सभी समस्याओं की जननी है। परिवार नियोजन का प्रश्न उठने लगा है। परिवार नियोजन का प्रश्न केवल परिवार के कल्याण के लिए ही नहीं, अपितु देश के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। परिवार का सोच समझकर विकास करना ही परिवार नियोजन है। परिवार का नियोजन तभी संभव हो सकता है जब परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित हो। इसी में परिवार का कल्याण निहित है, क्योंकि कम संतान होने के कारण बच्चों को संतुलित भोजन मिलेगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होगा, उनकी समुचित शिक्षा दीक्षा होगी। बड़े होकर वे देश के अच्छे नागरिक सिद्ध होंगे। अपने अच्छे संस्कारों, सद्गुणों और योग्यता से परिवार के साथ साथ देश की आर्थिक सामाजिक उन्नति में सहायक होंगे। सभी मनुष्य अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और शांत बनाना चाहते हैं। अपने जीवन स्तर को उन्नत करना चाहते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब उसकी आय और व्यय में समानता हो। समानता ही नहीं, बल्कि आय में से भविष्य के लिए भी कुछ बच सके। यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे आश्रितों की संख्या सीमित हो। यदि व्यक्ति पर आश्रितों की संख्या अधिक होगी तो उनका जीवन स्तर निम्न होगा, क्योंकि वह कम आय में अधिक सदस्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर पाता। फुल स्टॉप। अभी मैंने आपको यही डिक्टेशन पहले 60 शब्द प्रति मिनट से बोली थी, इसके बाद में 80 शब्द प्रति मिनट से बोली है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।